गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दिशा के दूसरे दिन की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि दिशा में वामावर्त घूमना, दक्षिणावर्त घूमना अर्थात दाहिने तरफ घूमना और बाएं तरफ घूमना, इस तरीके से जो प्रश्न हमारे पेपर में बनते हैं उस पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम जो दूसरा टॉपिक हमारा या दूसरा प्रश्न जिस हिसाब से बनता है वो है कोणों पे आधारित प्रश्न। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्शन होते हैं 4, उसकी उपदिशाएं होती हैं 4 और एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का अंतर होता है। सेम उसी तरीके से जो प्रश्न आपके पेपर में बनता है, ये CHSL 2015 में आया हुआ प्रश्न है। बच्चों प्रश्न क्या था कि एक व्यक्ति जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर था, एक व्यक्ति जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर था, वह व्यक्ति 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तत्पश्चात 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। पुनः वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर अंततः 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो बताइए कि अब व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। तो बच्चों इस तरीके से प्रश्न जब भी आपके सामने आते हैं तो यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्या करते हैं बच्चों, लगाने का जो कॉन्सेप्ट आप नहीं पता है तो आप करते क्या हैं कि व्यक्ति का मुख प्रारंभ में उत्तर दिशा की ओर है तो हम प्रारंभ में व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करते हैं। फिर कहता है कि 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। एक शब्द आया दक्षिणावर्त और एक शब्द आया आपके सामने वामावर्त। अब ये दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब कहता है दक्षिणावर्त क्या है। दक्षिणावर्त बच्चों दक्षिणावर्त होता है दाहिनी ओर अर्थात क्लॉक वाइज, जिसको बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, अर्थात घड़ी की दिशा में जब चला जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, दक्षिणावर्त कहलाता है। अब दूसरा शब्द आता है वामावर्त। ये वामावर्त क्या है, वामावर्त होता है एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज अर्थात घड़ी के विपरीत दिशा में जब व्यक्ति घूमता है तो उसे वामावर्त कहा जाता है। शब्द से भी आप पकड़ सकते हैं, वामा मतलब बायां और दक्षिणा मतलब दायां। तो दाहिने की तरफ चलना क्लॉकवाइज जो कि दक्षिणावर्त होता है और वामावर्त मतलब बाएं तरफ चलना अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं, कहता है कि 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। बच्चों अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पहले एक दिशा से दूसरे दिशा के बीच, एक दिशा से दूसरे दिशा के बीच 90 डिग्री का क्या होता है, अंतर होता है। अर्थात यदि उत्तर से पश्चिम दिशा की तरफ चला जाए तो उत्तर से पश्चिम दिशा में अगर मुंह किया जाए तो टोटल डायरेक्शन में 90 डिग्री क्या हो जाएगा, घूम जाएगा व्यक्ति। अब कहता है कि 270 डिग्री दक्षिणावर्त। बच्चों ध्यान दीजिएगा, दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज अर्थात दाहिनी तरफ। अब 270 डिग्री चलने का मतलब है कि 270 में टोटल 3 90 होता है। कितना 90, 90 90 90, 3 90 को आप जोड़ेंगे 270 डिग्री होगा। और दाहिनी तरफ चलना है तो बताइए, एक बार हम घूमे तो पूरब आए, दूसरी बार घूमे तो हम कहाँ आए, दक्षिण में आए, और तीसरी बार घूमेंगे तो हम कहाँ आएंगे, पश्चिम में आएंगे।
अभी तक हमारा मुख पश्चिम दिशा की ओर पहुंचा, कितने पे? 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने के पश्चात। तत्पश्चात 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब क्या कहता है कि वामावर्त, वामावर्त अभी हमने आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज अर्थात बाई दिशा। अब क्या करते हैं कि यदि हम 180 डिग्री अपोजिट में जाते हैं तो बताइए इसका विपरीत यहाँ पश्चिम से हम दक्षिण की तरफ पहुंच जाएंगे और फिर कहां पहुंच जाएंगे? पूरब दिशा की तरफ पहुंच जाएंगे। फिर क्या कहता है कि पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बच्चों बताइए पुनः 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने का मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है दाहिने अगर चलेगा तो किस दिशा की ओर आ जाएगा? 90 दक्षिण दिशा की ओर आ जाएगा। फिर बात करता है कि अंततः वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर क्या करता है? फिर अंततः 135 डिग्री वामावर्त घूमने से तात्पर्य है कि ये बाई दिशा की तरफ चलेगा और 135 मतलब ये 90 हुआ आपका, और 90 में 45 अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 135 डिग्री। कहने का मतलब 135 डिग्री जो 135 डिग्री 90 प्लस 45 से मिलकर बनता है, अर्थात बाएं दिशा की तरफ 90 डिग्री चलते हैं, उसके बाद अगर हम 45 डिग्री चलते हैं तो हम किस दिशा की ओर हो जाते हैं? उत्तर और पूरब दिशा। क्योंकि हमने कल इस पे चर्चा किया था कि एक दिशा से उत्तर से पूरब के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है और इनको जो उप दिशाएं विभाजित करती हैं इनमें 45 डिग्री का अंतर होता है। तो इसका मतलब ये कौन सी दिशा होगी बच्चों? उत्तर और पूरब। तो इस तरीके से यदि आप प्रश्न लगाते हैं तो आपको बहुत बड़ी समस्या आएगी। कितना कि आपको इतना राउंड में घूमना पड़ेगा, तो आपको बहुत बड़ी समस्या आएगी। इसको लगाने का क्या तरीका होता है? कल हमने आपको दायां और बायां का एक कॉन्सेप्ट बताया था। उसी दाएं और बाएं के कॉन्सेप्ट से ही हमको वामावर्त और दक्षिणावर्त का कॉन्सेप्ट फॉलो कराना है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि इसको लगाने का जो सबसे आसान तरीका है, कैसे लगाएंगे? देखिए जितना दक्षिणावर्त है सबसे पहले उसको जोड़ दीजिए। कितना दक्षिणावर्त है? देखिए 360 डिग्री दक्षिणावर्त। क्यों? क्योंकि 270 डिग्री, देखिए दक्षिणावर्त सबसे पहले आप जोड़ दीजिए। टोटल है आपके पास 270 प्लस 90 डिग्री अर्थात 360 डिग्री। तो 360 डिग्री आपके पास दक्षिणावर्त हो गया। वामावर्त जोड़ दीजिए आप। वामावर्त कितना बच्चों? 180 प्लस 135, 180 प्लस 135 आप इसको जोड़ते हैं तो आता है कितना? 215 डिग्री। 215 डिग्री आएगा। 315 डिग्री, सॉरी बच्चों 315 डिग्री आएगा। अब आपको पता है कि ये 315 डिग्री वामावर्त होता है और दक्षिणावर्त चले हैं कितना? 360 डिग्री। अब आपको करना क्या रहता है? जो बड़ा है उसी में से छोटे वाले को आपको घटा देना है। अर्थात देखिए यहाँ पर 360 डिग्री दक्षिणावर्त ज्यादा था, अर्थात दक्षिणावर्त मतलब राइट, और यहाँ पर 315 डिग्री लेफ्ट है, और इसका दोनों का अंतर अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है? 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पर राइट बड़ा है तो यहाँ पर राइट हैंड लेते हैं, और लेफ्ट अगर बड़ा होता तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लेते। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार घूमने से अच्छा है कि केवल एक बार आप 45 डिग्री दाहिनी तरफ घूम जाइए, आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। कैसे? चेक कर लीजिए। कहता है कि उत्तर दिशा की ओर व्यक्ति का मुख है और वो दाहिनी तरफ अगर 45 डिग्री केवल घूम जाए तो बताइए ये कौन सी दिशा उसको प्राप्त हो जाएगी? उत्तर और पूरब दिशा। उत्तर और पूरब दिशा, यही तो बच्चों आप लोग का आंसर था कि उत्तर और पूरब दिशा। इस तरीके से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, इसको आसान बना सकते हैं। आपको करना क्या रहेगा कि दक्षिणावर्त जितना चला उसको जोड़ दीजिए और वामावर्त जितना चला है उसको जोड़ दीजिए। फिर दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए। जो अंतर में
जो अंतर आपका प्राप्त होगा उसमें देखते हैं कि दक्षिणावर्त ज्यादा है या वामावर्त ज्यादा है। जो ज्यादा होता है उसी की तरफ से हम क्या कर देते हैं, उसी तरफ हम घूम जाते हैं और हमको क्या मिल जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति जिसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है, मतलब एक व्यक्ति है जो कि खड़ा है और किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर क्या करता है, वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, अर्थात 135 डिग्री घूम रहा है किस दिशा में, घड़ी की दिशा में, अर्थात क्लॉकवाइज दिशा में, वो डायरेक्शन में वो 135 डिग्री घूम रहा है। तत्पश्चात 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कितने डिग्री, 90 डिग्री। तत्पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त, अर्थात दक्षिणावर्त अभी इससे पहले प्रश्न में हमने आपको बताया कि दक्षिणावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की दिशा में घूमने को ही क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। कितना चलता है, 180 डिग्री। तथा 270 डिग्री वामावर्त। वामावर्त क्या होता है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात बाईं दिशा। तो आप प्रश्न से ही समझ जाइए कि 270 डिग्री वामावर्त दिशा में चलता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है। इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दूसरे प्रश्न की तरफ जब चल रहे हैं तो अगर इसको हम बेसिक में चलेंगे और आपको तरीका नहीं मालूम तो आप इसको लगाने में बहुत ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, जो कि पेपर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग लेता है, और जो कि पेपर में आपको बैक पे लेकर चला जाता है। अब कहता है कि व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर। सर्वप्रथम आपको यह ध्यान देना है कि व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो प्रारंभिक दिशा है वो व्यक्ति का किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर व्यक्ति का मुंह है। अब कहता है कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा, अर्थात घड़ी की दिशा मतलब दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज, जो भी आप समझ सकते हैं, क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज कितना चलता है बच्चों, 90 डिग्री। हमने आपसे क्या कहा था कि दक्षिणावर्त को एक तरफ जोड़ दीजिए, वामावर्त को एक तरफ जोड़ दीजिए और दोनों का फिर अंतर निकाल लीजिए। अगर बात करते हैं घड़ी की दिशा में तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज चल रहा है। फिर क्या कहता है कि 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा, अर्थात 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो चल रहा है। फिर तत्पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त। 180 डिग्री दक्षिणावर्त कहने से तात्पर्य घड़ी की ही दिशा में, तो 180 डिग्री ये चल दिया। तत्पश्चात 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके से भी प्रश्न जब आप सॉल्व करते हैं तो इससे भी आसान आपको करना क्या रहता है कि सभी को जोड़ के अंतर निकालने से अच्छा है कि आप यही सीधे सीधे अंतर निकाल दीजिए और उसके बाद आप क्या कर लीजिए, इसका कंपैरिजन कर लेंगे, आपको आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात अगर इसका अंतर ही हम निकालते हैं तो कितने का अंतर आता है, 45 डिग्री, वो भी कौन सा, क्लॉकवाइज, अर्थात राइट। राइट ही मतलब होता है क्लॉकवाइज। देखिए दाया मतलब क्या क्या, दाया बराबर होता है क्लॉकवाइज, फिर दाया बराबर ही होता है दक्षिणावर्त। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। जहां भी ये तीनों शब्द आ जाए इसका मतलब तीनों सेम शब्द हैं, दाया, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर आप समझिए तो देखिए कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसका मतलब यह है कि 135 में से अगर 90 जाएगा 45 डिग्री राइट हैंड इसके लिए बचा हुआ है। उसके बाद क्या करता है, फिर 180 डिग्री क्या करता है, वो
क्लॉकवाइज चलता है और एंटी क्लॉकवाइज में कितना चलता है 270 डिग्री। फिर पुनः इसका अगर अंतर हम निकालते हैं तो आप देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है अर्थात लेफ्ट वाला ज्यादा है, तो 270 में से 180 जाएगा, कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री। अर्थात आपको क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड आपको घूमना है कितना 90 डिग्री। अब आपको फिर देखिए कि यहाँ पर राइट है, यहाँ पर क्या है लेफ्ट। अब कल ही हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एक दायां एक बाएं को कैंसिल करता है, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल करता है। दक्षिणावर्त वामावर्त अगर सेम कोणों पे घूमते हैं तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो जितना डिग्री आप राइट हैंड पे चल रहे हैं कितना डिग्री 45 डिग्री, और उसके बाद लेफ्ट हैंड पे कितना चल रहे हैं 90 डिग्री। इसका मतलब अगर इन दोनों का फिर अंतर निकालते हैं तो आता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री क्या आएगा, राइट आएगा लेफ्ट आएगा, लेफ्ट बड़ा है इसलिए क्या आएगा लेफ्ट आएगा। अर्थात व्यक्ति को केवल और केवल बाईं तरफ 45 डिग्री घूम जाना है, उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बताइए बाईं तरफ घूमने से तात्पर्य क्या है, क्लॉकवाइज अगर हम चलते हैं ये उसका दायां होता है। यदि आप बच्चों प्रश्न न समझ पाइएगा तो आप क्या करिए, अपने आप को यहीं इमेजिन कर लीजिएगा कि मैं इस दिशा की ओर खड़ा हूं, और उसके बाद ही आप दाहिना और बायां का क्या करिए, कल्पना कीजिए कि दाहिना हमारा क्या होगा और बायां क्या होगा। तो बाएं दिशा की ओर ये कौन सा दिशा है, बाएं दिशा। और कितना चलना है बच्चों 45 डिग्री ही जाना है। इसका मतलब इसकी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर व्यक्ति क्या है, अब उसका मुख है। तो प्रश्न एक बार फिर से समझिएगा कि एक व्यक्ति है जिसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है, 135 डिग्री घड़ी की दिशा अर्थात दक्षिणावर्त, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा अर्थात वामावर्त, और 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 270 डिग्री वामावर्त। फिर इसको लगाने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर मुझे लगाना हो तो मुझे इतना भी नहीं करना पड़ेगा, ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए 135 डिग्री घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा कितना 90 डिग्री, अर्थात कितना बचा 45 डिग्री। कितना बचा बच्चों, केवल 45 डिग्री बचा, वो भी क्या घड़ी की दिशा, तो इसको हम लिख देते हैं क्लॉकवाइज। फिर देखिए क्या कहता है 180 डिग्री दक्षिणावर्त और 270 डिग्री क्या है वामावर्त। इसका मतलब इसको इसमें भी कितना कैंसिल हो जाएगा 90 डिग्री शेष बचेगा, 270 और 180 में कितना डिग्री 90 डिग्री, लेकिन यहां पर क्या बचेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलना है और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलना है, जिसका मतलब कि 45 क्लॉकवाइज 45 एंटी क्लॉकवाइज को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, तो शेष इसके लिए क्या बचेगा केवल 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचेगा। तो बच्चों देखिए हमको अगर लगाना हो तो हमको इस तरीके से लगाएंगे, ये कैलकुलेशन भी हमको इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा। करना क्या है कि जितना दिशा आपका जो दक्षिणावर्त चल रहा है जो वामावर्त चल रहा है, आपको उसमें से उसको क्या करना है केवल अंतर निकाल देना है। जो शेष बचता है आपको देखना है कि कौन सी राशि बड़ी थी, दक्षिणावर्त बड़ी थी या वामावर्त बड़ी थी, आपको उसी दिशा में ही घूमना है। तो ये बच्चों आप लोग बढ़िया से अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी की चर्चा कल करते हैं। धन्यवाद।